Good morning, sir. Good morning. Ritesh.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, हम लोगों ने पिछले क्लास में सल्फर के बारे में देख रहे थे, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो इसमें हम लोग रोम्बिक के बारे में देख लेते हैं और मोनोक्लिनिक के बारे में। टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर क्या था? 369 डिग्री 369 केल्विन 369 केल्विन, जिसपे क्या था? दोनों इक्विलिब्रियम था, है कि नहीं? बोथ आर इक्विलिब्रियम एट 369। बिलो 369 कौन ज्यादा स्टेबल था? रोम्बिक। रोम्बिक। एबव 369 मोनोक्लिनिक, है ना? तो 1 मिनट वेट करना। चलो, हम लोग देख रहे थे, उसके बाद इसमें हमने देखा था कि सब के सब क्या था? CH2 में सॉल्युबल था, है ना? CO2, बेंजीन, ईथर, सब में क्या था? सॉल्युबल था। लेकिन वाटर में कौन कौन सॉल्युबल था? मोनोक्लिनिक बोला? सल्फर कौन सा? मोनोक्लिनिक सल्फर मोनोक्लिनिक, है ना? इनसॉल्युबल था रोम्बिक। आगे देखो, लिखोगे इसमें एक चीज देखो, सब के सब मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक बोथ एग्जिस्ट इन S8। S8 कैसा होता है? क्रॉन स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज एन क्रॉन स्ट्रक्चर, दिस S8। ठीक है, लेकिन ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ये किसमें कन्वर्ट होता है? S6। S6 कैसा होगा? चेयर फॉर्म। चेयर मालूम है ना? हम लोग साइक्लोहेक्सेन का देखे थे। ठीक है, ये क्या होगा? सल्फर। यहाँ पे क्या होगा? ये सल्फर। ये क्या है? S6। ठीक है, ये चेयर फॉर्म है, ये क्रॉन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही चीज आगे आपका लिखा हुआ है, तो आप लोग लिख लोगे इसको। अच्छा, एक चीज देखो, अगर हम रूम टेम्परेचर पर क्या था? रोम्बिक मोर स्टेबल था, है ना? रोम्बिक से क्या होगा? वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा किसमें? आफ्टर 369 ये क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा मोनोक्लिनिक में। तो 369 पे ये कन्वर्ट हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया किसमें? रोम्बिक से मोनोक्लिनिक। तो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक जो ट्रांसफर हुआ, इस वाले टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? देखो, हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बताए थे, क्या बताए थे? यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इस तरह के बताए थे ना, केमिकल काइनेटिक्स याद करो। ये क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं ना। तो क्या होगा? जिस टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक, सॉरी रोम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो लिख लेंगे
चलो लिखोगे एट, नीचे लिख लेना एट 369, एट 3 ये लिखा दिए थे एट 369 बोथ आर इक्विलिब्रियम। Yes, sir. चलो तो लिख लोगे एट 369 बोथ आर इक्विलिब्रियम, इसको लिखा दिए थे। तो द टेम्परेचर सर वो एक बार रिपीट करो। नहीं, आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने लिखा दिया था ना एट 369 बोथ आर इक्विलिब्रियम, वाला रिपीट करो लिखा ना। दिया था ना। हाँ तो लिखोगे आगे, नेक्स्ट लाइन लिखोगे द टेम्परेचर एट विच the temperature at which rhombic convert into monoclinic, the temperature at which rhombic convert into monoclinic, rhombic convert into monoclinic, rhombic convert into monoclinic, that temperature are called, that temperature are called, that temperature are called, क्या कहलाएगा? Transition temperature. The temperature are called transition temperature. ठीक है, that temperature are called transition temperature. ठीक है, आगे लिखोगे, नेक्स्ट लाइन लिखोगे both rhombic and monoclinic, both rhombic and monoclinic sulfur have both that temperature are called transition temperature। बच्चे that temperature are called transition temperature। ठीक है, नेक्स्ट लाइन मैंने बोला both rhombic and monoclinic, both rhombic and monoclinic, both rhombic and monoclinic, both rhombic and monoclinic sulfur have, both rhombic and monoclinic sulfur have S8 molecules, both rhombic and monoclinic sulfur have S8 molecules, both rhombic and monoclinic sulfur have S8 molecules, S8 molecules। S8 molecules, they have cron shape, they have cron shape, they have cron shape। ठीक लिए, they have cron shape, they have cron shape। ठीक है, इसको बना लेना। इसका एंगल कितना होगा? 107 डिग्री, 107 डिग्री। ये दोनों क्या होगा? 107 डिग्री। और इसका 102 है ना, 102 एंड 102.2 डिग्री, 102.2 डिग्री। एक मिनट देख लेना, 102.2 डिग्री लिख लोगे। ठीक है, और वो दोनों डायग्राम रॉम्बिक के हैं। है ना, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों एग्जिस्ट क्या होता है? S8 में होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अनस्टेबल कम होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? S6 में। एक्चुअल में सल्फर का भी क्या होता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है। ड्यू टू कैटिनेशन, जैसे कार्बन क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इसका भी क्या होता है? ड्यू टू कैटिनेशन ये भी क्या होता है? एक चेन फॉर्म करता है। ठीक है, जनरली S8 S6 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन गैसियस फेज में ये S2 में एग्जिस्ट करता है।
बट इसका भी 6 to 20-25 के अप्रॉक्स में चेन होते हैं। ठीक है, आपके उसमें देखो एनसीईआरटी में लिखा भी होगा कहीं पे, हाँ सॉरी 6 to 20 लिखा हुआ है। ठीक है, सर वो एसिड वाला स्ट्रक्चर दोनों का अलग बोल सकते हैं? हाँ मोनोक्लिनिक और रोम्बिक दोनों का हो सकता है, इसलिए तो अब लिखा है, बोथ लिखा है ना। हाँ, ठीक है, S6 वाला भी दोनों का किसी रोम्बिक का? दोनों दोनों दोनों। ओके सर। ठीक है, ये बना लिए। उसके बाद लिखा होगा इनसाइक्लो S6, इनसाइक्लो S6, इनसाइक्लो S6 रिंग एडॉप्ट, इनसाइक्लो S6 रिंग एडॉप्ट चेयर फॉर, इनसाइक्लो S6 रिंग एडॉप्ट चेयर फॉर। ठीक है, रिंग एडॉप्ट चेयर फॉर, इस डायग्राम को बना लेना। रिंग एडॉप्ट चेयर फॉर। लिख लिए, इसको बना लिए 102 एंड 2 डिग्री। ठीक है, चलो आगे लिखोगे एट हाई टेम्परेचर, at high temperature, at high temperature, at high temperature it exists in S2 form. 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 ठीक है, आगे लिखोगे 1 मिनट S2 फॉर्म आगे लिखोगे। इसमें देखो ये S2 फॉर्म में होंगे। अब S2 जो होगा, कौन सल्फर कौन सा ऑक्सीजन वाले ग्रुप से आ रहा है ना, तो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज होंगे O2 से बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जो होगा S2 के जैसा ही होगा, सॉरी O2 के जैसा ही होंगे। तो O2 बताओ, हम लोगों ने O2 देखे थे, O2 क्या था, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, हमने बोला था इसको ध्यान रखने के लिए। तो S2 भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना S2 का। तो S2 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो लिख लो के S2 behave as a like O2, S2 behave as a like O2, S2 behave, इसमें भी क्या दिया, पैरामैग्नेटिक है ना। dominant, S2 is dominant, S2 behave as a like O2। ठीक है, it is a paramagnetic in nature, it is a paramagnetic in nature, it have two unpaired electron,
it have 2 unpaired electron. ठीक है, it have 2 unpaired इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लिख लिया ना. It have 2 unpaired electron as a light of O2. As a light O2. As a light O2. Next, SO2. नेक्स्ट लिखोगे SO2. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड. SO2 सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन क्या होगा? बोलो. When sulfur is burned, लिखोगे, जब हम सल्फर को बर्न करेंगे एयर में तो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. इसमें कुछ परसेंटेज सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होगा, SO3. तो लिख लोगे when sulfur is burned in air, when sulfur is burned in air or oxygen, when sulfur is burned in air or oxygen, when sulfur is burned in air or oxygen to form sulfur dioxide. When sulfur is burned in air or oxygen to form sulfur dioxide. ठीक है, आगे लिखना. simultaneously small amount of SO3 form. Simultaneously small amount of SO3 form. S plus O2 गैस क्या होगा? SO2 गैस. लिख रहे लिख लिए. SO2 ज्यादा SO3 ज्यादा एसिडिक होगा ना. ठीक है, SO3 क्या होगा? ज्यादा. SO2 को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो H2SO3 बनेगा, और SO3 को जब वाटर में डिजोल्व करेगा तो H2SO4 बनेगा. ऑब्वियसली H2SO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्गर एसिड. ठीक है, तो हमने आपको दूसरा भी बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट. तीसरा ये भी बताया था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर एटम, है ना. तो क्या होगा? SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2. ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन लिखोगे. एनसीईआरटी का पेज नंबर है आपका 193, पैराग्राफ नंबर प्रिपरेशन का सेकेंड. इन लेबोरेटरी इट इज रेडियली जनरेटेड. इन अ लेबोरेटरी it is radially generated by treating a sulfur in laboratory. It is radially generated. क्या चीज? पेज नंबर 193.
In laboratory, it is readily generated by treating a sulfur with dilute sulfuric acid. ठीक है, और इंडस्ट्रियल वाला भी लिख लोगे। प्रिपरेशन पूरा लिख दो, दोनों सब लोग लिख लोगे जल्दी से, जैसे ही हो जाएगा तो बोलना डन। लिख लिए? फटाफट लिखो। ओके, सभी बच्चे फटाफट लिख लो। चलो, सब लोग लिख लिए होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ने मैसेज कर दिया कि लिख लिया सर। चलो, अब लिखोगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में लिखोगे। चलो नेक्स्ट लिखोगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में लिखोगे सब लोग, सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस with pungent smell, PUNGENT। ठीक है, लिख लोगे सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस,
sulfur dioxide is colorless gas with pungent smell. And next लिखोगे it is highly soluble in water. Next point लिखोगे it is highly soluble in water. It is highly soluble in water. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एनसीईआरटी के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के फर्स्ट पैराग्राफ में एक चीज पढ़ोगे, इसमें देखो लिक्विड स्टेट लिखा है ना एट रूम टेम्परेचर। बोलो क्या लिक्विड स्टेट होगा रूम टेम्परेचर? अभी जैसे इस टेम्परेचर पे अगर हम रखे हैं तो लिक्विड स्टेट होगा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, बताओ सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में होगा? नहीं, नहीं। गैस में नहीं। क्यों? लेकिन बुक में तो लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में। अंडर प्रेशर ऑफ 2 Under एटमॉस्फेयर pressure, लिखा है। हाँ। यस, प्रेशर क्या है? सीधे डबल है। अभी यहाँ का प्रेशर क्या है? 1 atm, उसमें प्रेशर लिखा हुआ है क्या? 2 atm, है ना? तो अगर 2 atm पे प्रेशर रखेंगे तो क्या होगा? वो किसमें होगा? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर देखो कितना दिया है? 263 केल्विन ना? नहीं लिखा हुआ है? हाँ, हेलो, हाँ। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन ना? हाँ, 298 केल्विन नहीं होता है रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और यहाँ पे कितना दिया इसने? 263 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना? तो ये क्या होगा? गैसियस स्टेट में होंगे रूम टेम्परेचर एट 1 atm पे। ठीक है, बट इसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एट 2 atm, तो इसका लिख लेगा इट इज लिक्विड स्टेट, it is liquid state कितना टेम्परेचर? at room temperature, and it is liquid state at room temperature under a pressure of 2 atm. It is liquid state at room temperature under a pressure 2 atm, under a pressure 2 atm। ठीक है, अंडर अ प्रेशर 2 atm। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SO2 इज 263 केल्विन। boiling pressure of SO2 is 263 Kelvin। ठीक है, चलो अब ये तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले में था। अब हम लोग इसी में केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिख करके। ठीक है, लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट वाले में सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू वाटर टू फॉर्म sulfur dioxide when pass through water to form H2SO3 to form H2SO3 sulfurous acid। H2SO3 sulfurous acid है ना? ठीक है, H2SO3 वाटर में डिजॉल्व है तो क्या होगा यहाँ पे? एक्वस H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इक्वेशन लिख लेना
ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। It acts as both oxidizing and reducing agent. It acts as both oxidizing and reducing agent. ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो लिखोगे moist SO2 इसी में लिखना, इसी में ये पार्ट लिख लेना। moist SO2 reduce Fe+3 to Fe+2. moist SO2 reduce Fe+3 to Fe+2. Fe+3 to Fe+2. फिर से रिपीट करो। मॉइस्ट इसी में एक फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं ना, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यही लिखा है ना। इट एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट लिखोगे moist SO2 reduce Fe+3 to Fe+2। ठीक है, इसमें लिखोगे 2Fe+, 2H2O, okay, Fe+2 plus SO4 minus 2 plus H plus है ना, plus 4H+. This is H2SO4. सर 4H माइनस आएगा ना? प्लस होगा ना, देखो 3 into 2 6, यहाँ पे 4 प्लस 8 प्लस 8 में से 2 चला गया 6 प्लस है ना। यहाँ से क्या हुआ, OH O क्या हो गया, यहाँ से 4H+ या O क्या हो गया, यहाँ पे इसमें अटैच हो जाएगा। O2 माइनस इधर आ गया, 4H+ उधर आ गया, इसलिए -2 आ गया वहां पे। देख लो रिएक्शन बैलेंस है ना, चेक करो। 2 आयरन इधर है, 2 आयरन इधर है, एक सल्फर इधर, एक सल्फर इधर, 2 + 2 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब चार्ज देखेंगे बैलेंस है या नहीं, क्योंकि चार्ज भी क्या होना चाहिए, बैलेंस। 2 into 3 कितना हो गया, 6 प्लस इधर है, 2 into 2 कितना हो गया, +4 -2 +4, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 8 - 2 क्या हो गया, 6, इधर भी +6 इधर भी +6। ठीक है, तो चार्ज भी क्या है आपका, बैलेंस, यानी रिएक्शन क्या है आपका, बैलेंस। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट लिखोगे इट रिड्यूस, इसका बी पार्ट लिख लेना, या रिडक्शन ही लिख रहे ना, इसी में लिख लो, इसी में नहीं तो इट रिड्यूस acidified potassium dichromate, it reduce acidified potassium dichromate, इसका रिएक्शन लिखोगे
gives CrSO4 all thrice plus K2SO4 plus H2. ठीक है, ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट लिखोगे, ये तो रिडक्शन का था, ऑक्सीडेशन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ से, CO2 प्लस सल्फर 2 2 2 2 4 2 4 2 4 से बैलेंस है ना। लिख लिए। यहीं पे अगर H2S है, इसको SO2 के साथ रिएक्शन कराओ, इसको क्या कर देगा, रिड्यूस करके H2O प्लस सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। रिएक्शन बैलेंस कर लो, 2H2O 4 सल्फर कितने हो गए, 2 3 यहाँ पे 3। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ नेक्स्ट लिखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, sulfur dioxide react with chlorine in the presence of sulfur dioxide react with chlorine in the presence of charcoal. Sulfur dioxide react with chlorine in the presence of charcoal, bracket में लिखना catalyst. Sulfur dioxide react with chlorine in the presence of charcoal, bracket में लिखना catalyst. To give sulfuryl chloride, to give sulfuryl chloride, ब्रैकेट में लिखना SO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। To give सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सर ये प्रोडक्ट में क्रोमियम चाहिए ना, कौन सा प्रोडक्ट में भाई, ठीक है, इसका रिएक्शन लिख लोगे, SO2 प्लस Cl2 gives SO2Cl2, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे
नेक्स्ट लिखोगे इट इज ऑक्सीडाइज, it is oxidized, it is oxidized to form, it is oxidized to form, it is oxidized to form, it is oxidized, ये आपने रिएक्शन लिख लिया ना? रिएक्शन लिख लो 1 मिनट। हाँ बच्चे, मैंने म्यूट खुद किया है, 2 मिनट वेट करो। चलो मैं गाड़ी जा रहे थे सर। हाँ चलो लिख लोगे, ये रिएक्शन आप लोगों ने लिख लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, it is oxidized to form, it is oxidized to form, it is oxidized to form, it is oxidized to form sulfur trioxide, sulfur trioxide to form sulfur trioxide, to form sulfur trioxide by oxygen, sulfur trioxide by oxygen, by oxygen, by oxygen in the presence of, in the presence of vanadium oxide catalyst, vanadium oxide catalyst V2O3, vanadium oxide catalyst V2O3 V2O3, ठीक है। इसमें देखोगे क्या होगा, SO2 प्लस O2 V2O3 के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये क्या फॉर्मेशन होगा, SO3, ठीक है। बैलेंस कर लोगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है। एक KMnO4 वाला भी रिएक्शन लिख लेना, डीकलराइजेशन जो करता है वो भी क्या करता है, रिडक्शन करता है SO2, ठीक है। और इसका यूज करते हैं डीकलराइजेशन में, इसमें डीकलराइजेशन ऑफ उसके क्या कहते हैं, फ्रूट्स के। तो इसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर यूज देखेंगे। SO2 हाइब्रिडेशन सब लोग निकाल के बताओगे क्या आ रहा है। SO2 सब लोग हाइब्रिडेशन निकालोगे और बताओगे क्या आ रहा है हाइब्रिडेशन इसका, हाइब्रिडेशन ऑफ SO2। सही है सार्थक। SO2 हाइब्रिडेशन बताओगे सब लोग। यस पलक सही है, साहिल सही है, प्रेम सही है, संस्कृति सही है, बाकी बच्चे हर्ष सही है, श्रुति सही है, प्रियांशु गलत है,
सर्वानी सही है। मनमीत गलत हो गया बच्ची, चेक करो कहाँ गलत हो रहा है। तरुण्या सही है। प्रियंशु किशन अब सही है। अनीसा सही है। हर्षिता सही है। चलो देखो SO2 क्या निकालेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? सल्फर कौन सा ग्रुप से? 16 ग्रुप। 16 ग्रुप मतलब 6 into 1। ऑक्सीजन ऑल्सो 16 ग्रुप, 6 into 2, क्योंकि आउटर सेल में इसके कितने होंगे? 6, इसके क्या होंगे? 6, तो 6 into 2 कितना हो गया? 6 + 12 कितना हो गया बच्चे? 18। 18 को डिवाइड करोगे किससे? 8 से ना। 2 टाइम्स में 16, 2 डिवाइड बाय 2 1, सॉरी 0, यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना आ गया? 2 + 1 3, 3 मतलब sp2। sp2 आया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर ना, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस इज लोन। ठीक है, ड्रॉ कर लोगे। स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले इसको हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, शेप कैसा होगा इसका? बताओगे शेप कैसा होगा इसका? बैंड शेप या V शेप लिख लोगे। शेप लिखोगे, बैंड शेप और V शेप। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, V तरह का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? V शेप या बैंड शेप। अब एक चीज और देखोगे इसमें, इसमें 2 डबल बॉन्ड है ना, यानी दो पाई बॉन्ड है ना इसमें। बोलो हेलो। यस। 2 पाई बॉन्ड है, तो बताओगे ये दोनों पाई बॉन्ड कौन सा ओवरलैपिंग होगा? पी पाई या पी पाई डी पाई? कोई बता सकते हो? एनीवन? इसमें कितने पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड है? एनीवन? कोई भी? चलो देखोगे, सल्फर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 16 होता है ना। नियॉन 3s2 3p4 यही आएगा ना। ऑक्सीजन इसका क्या होगा? हीलियम 2s2 2p4। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन का लिखोगे 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 3p इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। दिस इज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में इसको ले जाओगे, क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका? 3s दिस इलेक्ट्रॉन, 3p एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बना रहे हैं ना। D 1 2 3 4, D में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 3d ऑर्बिटल इसके पास है ना, है कि नहीं? तो 3d ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या आया, बोलो ऑक्सीजन वाले में क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन आपका आया sp2 ना, दिस इज एक s और 2 p, क्या हो गया sp2 हाइब्रिडेशन में यूज हो गया। अब बचा क्या, एक p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल बचे ना, बोलो बोलो, हाँ सर। p ऑर्बिटल और ये क्या आएगा d ऑर्बिटल। तो एक चीज देखो यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडेशन क्या निकालते हैं जुगाड़ से, हाइब्रिडेशन क्या, उस हाइब्रिडेशन को क्या बोलते हैं जुगाड़, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए। इसमें देखो दो पाई बॉन्ड है, सब लोग यहाँ ध्यान देना, पूछता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ है और एक पाई बॉन्ड क्या है यहाँ पे, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हुआ sp2, sp2 में क्या हुआ 3 ऑर्बिटल यूज हुए, s वाला में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाया सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या शेयर करके क्या बनाया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज में यूज हो गया, यानी एक s 2 p ऑर्बिटल क्या हो गया यूज। अब एक p और एक d ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके साथ शेयर होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके साथ शेयर होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके साथ शेयर होगा, है ना। तो एक ऑर्बिटल p ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल है क्या, नो। बोलो नो। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा p ऑर्बिटल, है ना, तो इसका क्या होगा p पाई, और सल्फर का क्या होगा एक p पाई ऑर्बिटल यूज होगा, है ना, एक p पाई ऑर्बिटल है ना इसके पास, और एक कौन सा ऑर्बिटल है d पाई ऑर्बिटल, तो d पाई इसका और इसका p पाई, इसमें कौन कौन से पाई बॉन्ड है बताओ, एक p पाई और एक p पाई d पाई, सही है ना, 2 पाई बॉन्ड, 1 क्या है p पाई और अनदर क्या है p पाई d पाई, बोलो समझ में आया या नहीं, निकाल आंसर निकाल लोगे या नहीं, क्योंकि पूछता है कि बताओ इसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, कौन सा पाई बॉन्ड है, बोलो, किसी को दिक्कत है तो बोलो सर, और एक बार बताओ ना, ओके। चलो एक बार फिर से हम देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं बच्चे, सब लोग यहाँ ध्यान देना, ठीक है। SO2 है, SO2 है, इसमें क्या होगा सल्फ, तो SO2 का हाइब्रिडेशन हमने निकाला, हाइब्रिडेशन क्या आया था sp2, हाइब्रिडेशन क्या आया था sp2, sp2 मतलब क्या हो गया, देखो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑलवेज क्या बनाता है सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या बनाता है ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड और एक क्या था लोन पेयर में, तो sp2 में क्या हो गया एक लोन पेयर में यूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे जो पेयर था उसको क्या कर दिया एक्साइटेड स्टेट में लेकर के इधर चले आया, ठीक है। अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं रहता तो इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करते एक्साइट कर देते, अगर लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट नहीं होता इसको भी क्या करते एक्साइट कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक लोन पेयर है तो इसलिए हमने क्या किया दो में से एक को क्या किया एक्साइट, तो पी वाले का क्या होगा एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगा कंपेरिजन उसके, हम लेते हैं लगभग सेम है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंपेयर किया जाए तो 3p का एनर्जी क्या होगा 3s से थोड़ा ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू n+l रूल से, तो इसको हमने क्या किया 3d में इलेक्ट्रॉन को एक्सिट कर दिया, तो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया 3d में चला गया ये इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा ये तो एक s और 2 p ऑर्बिटल किसमें यूज हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो बचा क्या एक p ऑर्बिटल एंड एक d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल मतलब क्या होगा पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनता है पाई बॉन्डिंग, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या d ऑर्बिटल है क्या नहीं, तो ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ होगा पाई, p पाई, क्यों p पाई क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं,
और s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, इससे ध्यान रखना। s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। कौन बनाता है? p या d। तो इसके पास क्या है? p ऑर्बिटल ही है, d ऑर्बिटल है ही नहीं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। हमने ऑक्सीजन का क्या लिया? p पाई। अब इसका कौन सा? 2 ऑर्बिटल है, एक p और एक d, एक के साथ p ऑर्बिटल, एक के साथ d ऑर्बिटल। तो कौन कौन बॉन्ड बन गया? p पाई, दूसरा क्या हो गया? p पाई d पाई। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखना, पहले हाइब्रिडेशन निकालना, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देख लेना कि इसको इसमें लोन पेयर है या नहीं। अगर लोन पेयर है उस हाइब्रिडेशन वाले में, तो जितने लोन पेयर होगा उतना क्या करना? पेयर इलेक्ट्रॉन रखना है। ठीक है, जितना नहीं होगा उसको क्या कर देना? एक्साइट कर देना। एक्साइट करने के बाद जो हाइब्रिडेशन आया वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देना? उसमें क्या करना? हाइब्रिडेशन में यूज कर लेना। बचे हुए इलेक्ट्रॉन से देख लेना किस किस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जिस इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होगा, जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, यानी पाई बॉन्ड बनाएगा। बताओ, अभी भी किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलो, नहीं है, चलो SO3 का बना के देख लो। SO3, क्योंकि इसके बाद तो SO3 स्टार्ट करेगा ना, वहां पे मैं समझाऊंगा नहीं, अब केवल यही समझा दे रहा हूं। चलो SO3 का सब लोग बताओगे हाइब्रिडेशन पहले क्या होगा? SO3 हाइब्रिडेशन, सेम आ रहा है? यस, क्या आया? sp2। वेरी नाइस। कितना आ रहा है? टोटल 24 आ रहा है। 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 आया, sp2। यानी हाइब्रिडेशन क्या आया? SO3 का sp2। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चे? डबल बॉन्ड ओ, ये ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब इसमें बताओ कौन कौन कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड है, तो कौन कौन क्या बनाएगा? कौन कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, और कितना बनेगा? पी पाई कितना बनेगा? पी पाई डी पाई कितना बनेगा? 0 या 1 या 2 या 3, कितने बनेंगे? 2 सिग्मा 1, ओह 3 सिग्मा 1 पाई, या 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है? 3 सिग्मा 1 पाई बोल रहा है, 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 1 1। यस श्रुति, सही है। कुणाल गलत है। तू तो प्रियांशु और भी महान इंसान निकल गया। श्रेया सही है। लास्ट बाकी बच्चे सेंड करो। यस जानकी सही है, लेकिन उसमें और भी देखो। पी पाई कितना बनेगा वो भी बताओ। सही है सार्थक। और प्रेम सही है। यस जानकी सही है। बाकी बच्चे फटाफट सेंड करो। पलक पलक थोड़ा गलत हो गया आपका शायद। 1 मिनट।
2p पाई, मतलब गलत हो गया। चलो अब मैं बताता हूँ, सब लोग ध्यान से देखना कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3, पाई बॉन्ड भी 3, सिग्मा बॉन्ड भी 3। इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp2, हम लोग इसी में देख लेते हैं। sp2 है, कोई लोन पेयर नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक्साइड होकर के कहाँ चल जाएगा d ऑर्बिटल में। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, sp2 में एक s और 2 p ऑर्बिटल यूज हो गया। अब बचे क्या, एक p ऑर्बिटल बचे और 2 d ऑर्बिटल बचे, है ना। तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है ना, 3 पाई बॉन्ड है। एक क्या होगा यहाँ पे, एक क्या हो गया, एक p ऑर्बिटल हो गया, बाकी क्या होंगे d ऑर्बिटल। तो क्या हो गया 1 p पाई होंगे और बचे 2 बॉन्ड क्या होंगे p पाई d पाई। क्यों, क्योंकि ये d ऑर्बिटल यूज होगा ना इसका, तो सल्फर का d ऑर्बिटल यूज हो गया, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा d पाई d p पाई d पाई, समझ गए। ऑक्सीजन के p पाई और इसके d पाई ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सिग्मा बॉन्ड बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा पाई बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या देख लिए, सीधा सीधी क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में कितना ऑर्बिटल यूज हुआ उसको देख लेंगे, ठीक है। उसमें देख लेंगे कि लोन पेयर है या नहीं, अगर लोन पेयर रहेगा, जितना लोन पेयर रहेगा उतना यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और लोन पेयर अगर नहीं हो तो सारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे, ठीक है। अब देखो कहेगा बच्चे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास सर आपने कैसे बनाया, ऑक्सीजन का भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगा यहाँ पे 2s2 ना, इसमें क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 2 1 1 ये इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर में चला जाएगा, है ना। एक किस में चला गया सिग्मा बॉन्ड पे, और एक क्या होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल हो गया सिग्मा बॉन्ड में p, पाई बॉन्ड में भी p ऑर्बिटल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम ऑक्सीजन का क्या लिखे p पाई, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन पे क्या होता है 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। बोलो किसी को अगर दिक्कत है तो, एनीवन, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट में तो बताओ, क्योंकि यहाँ पूछता है, एक बार पूछ चुका है शायद SO2 या SO3 ही था, ठीक है। कितने p पाई और कितने p पाई d पाई, कौन सा बॉन्ड है उसमें लिखा हुआ था 1 p पाई 2 p पाई d पाई 1 p 2 p पाई, इस तरह से 4 ऑप्शन बने हुए थे। चलो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्या है कि जो भी कंपाउंड बोला उसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। जो भी कंपाउंड बोला उसका क्या निकालेंगे बच्चे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे SO3 है, SO3 का हाइब्रिडेशन क्या है sp2 आया तो क्या होगा ट्रायंगुलर प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो क्या ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, सल्फर 6 बॉन्ड तक बना सकता है। तो यहाँ पर 2 2 2 बॉन्ड
पूरा हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं, क्योंकि 6 बॉन्ड में यूज हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 के 6 यूज हो गया, यानी कोई लोन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के लिखे, तो ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो इसलिए डी पाई ये बॉन्ड नहीं बना सकता है ना। तो हम क्या देखें, इसका सल्फर का देखें, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में। शेयर तभी होगा जब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, डबल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर नहीं कर सकता है ना। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, दूसरा ये शेयर करता है, तो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो हमें क्या कर दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिए इसके डी ऑर्बिटल में, क्योंकि इसका 3d ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट करता है, इसके 3d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, हमने क्या किया, उसको एक्साइट कर दिया 3d ऑर्बिटल में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें। अब देखते हैं इसका हाइब्रिडेशन क्या था, sp2। तो एक s और 2 p क्या हो गया, यूज हो गया हाइब्रिडेशन में। बचे क्या, एक p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड बन रहा है, एक क्या होगा, p, इसका p ऑर्बिटल होगा, बाकी 2 में क्या होंगे, d ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन का तो तीनों क्या होगा, p ऑर्बिटल। इसलिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, p पाई एक, और 2 क्या होगा, p पाई d पाई ऑर्बिटल। ठीक है। नेक्स्ट इसका यूजेस है, यूजेस ऑफ SO2। तो यूजेस आप लोग एनसीईआरटी से लिख लोगे, ठीक है, यूजेस आप लोग एनसीईआरटी से लिख लोगे सभी बच्चे। और आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट करोगे सब लोग, क्योंकि अब ओपन होगा स्कूल, और हमने जो क्या कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का जितने भी असाइनमेंट दिया हो उसका हार्ड कॉपी मुझे चाहिए। जैसे ही स्कूल ओपन होगा मैं आपको बोलूंगा कि लेकर के आने के लिए सारे बच्चे को, ठीक है। तो सब लोग हार्ड कॉपी रेडी रखना, प्लस मेटलर्जी का आप लोग 25 तक, 25 ना, आज कितने तारीख है, 22 तक में आप लोग कंप्लीट करके रखोगे मेटलर्जी का। मेटलर्जी का असाइनमेंट 22 तक में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। कोई किसी को सेंड नहीं करना है, क्योंकि स्कूल अगर जिस दिन ओपन होगा मैं वहां पे आऊंगा, तो फिर मैं हार्ड कॉपी ही चेक कर लूंगा, ठीक है। इसलिए मेटलर्जी का 22 तक में आप लोग कंप्लीट रखोगे। अगर 22 से पहले स्कूल ओपन हो गया तो मैं 22 के बाद ही मंगाऊंगा, ठीक है। तो जब भी ओपन होगा तो हार्ड कॉपी आपको जमा करना है। तो मेटलर्जी का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करके रखोगे 22 से पहले, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, बाय एवरीवन।